हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स में अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे तरीके से जुड़े और अच्छे कंटेंट पढ़ सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं आयु एज की टाइप नंबर 2। जब दो से अधिक व्यक्ति की आयु ज्ञात करना होता है तो हम आज टाइप पढ़ने वाले हैं। आपके सामने बहुत अच्छी टाइप है, देखते हैं इस टाइप से आपके एग्जाम में, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं किस प्रकार की टाइप होगी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो 1 तारीख को आउट हो चुका था। मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी, तो आप 1 तारीख से 30 तारीख तक का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 7,547 आपकी वैकेंसी है, तो आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई है। तो भाई 2020 से लेकर अब 2023 में 3 साल बाद वैकेंसी आई है, तो आपको पूरी जी जान से लगना है, अच्छी तरीके से मेहनत करना है। ठीक है भाई, बी पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। कोई भी ऐसे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है, देखो भाई। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 साल बाद क्या कहता है, अब से 12 साल बाद ए व बी का अनुपात क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:5। 4 years ago this ratio was 5:4. What will be the ratio of the ages of A and B after 12 years from now? अब से 12 साल बाद जो उनका एज होगा वो क्या होगा। बहुत से सवाल आपके सामने, देखिए और समझो। सबसे पहले हमने लिखा ए रेशो बी। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास 4 साल पहले की एज है वो कितनी थी। हमारे पास रेशो था उसका 5:4। ये हमारे था पास्ट, पुरानी साल की एज। अब हमारे पास लिखना है प्रेजेंट। जो हमारे पास प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी दी गई है, 6:5 हमारे पास 5। ये हमारे पास डाटा एक्चुअली आ चुका है। ये डाटा हमारे पास इतना आपने भी देखा होगा, इतना डाटा हमारे पास एक्चुअली आ चुका है। तो आप दोनों का सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, इन दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो हमें डिफरेंस बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये जहाँ तक है तो कितना मान है, 4 साल का। 4 साल है बढ़ रहे यहाँ से। ये 4 साल बिफोर है, पहले की वैल्यू है, तो -47 है। तो कितने की वैल्यू है, 4 साल पहले के हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, 4 साल पहले की। ठीक है भाई, इसके बाद कितने यूनिट का मान हमको निकालना है। कितने यूनिट का अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट का। ओनली +1 यूनिट का मान आपको यहाँ पे दिख रहा है। 1 यूनिट का मान आपको दिख रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हमें यहाँ लिख लिखिए। 1 यूनिट की वैल्यू इक्वल टू कितनी है, 4 के बराबर है। 4 ईयर के बराबर है। कितने के बराबर है, ईयर के बराबर है। देखो आपको इतना समझ आया यहाँ पे, आपको इतना यहाँ पे समझ आ चुका है कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर के बराबर आ चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि इतना हमने निकाला। अब से 12 साल बाद क्या कहता है, अब से 12 साल बाद जो रेशो होगा हमको बताना है, कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में कहता है 4 साल कितने होते हैं भाई, एक यूनिट की वैल्यू। 8 साल कितने यूनिट की वैल्यू होगी, 2 यूनिट की वैल्यू होगी। और हमारे पास 12 साल कितने यूनिट की वैल्यू होगी, 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको 12 साल की बात की थी। 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट है। 12 साल की वैल्यू आपके पास कितने आए निकल के, 8 यूनिट। 1 3 3 यूनिट हो जाए, तो 12 साल की वैल्यू हमारे पास कितनी यूनिट वैल्यू है, हमारे पास 3 यूनिट वैल्यू हमारे पास आई है। तो अब इस सवाल में कैसे करते हैं, अब हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे। इसके बाद देखो हमारे पास जो गिवन रेशो हमारे पास दिया गया था, जो प्रेजेंट एज थी वह 6:5 में थी। अब इसमें 3 यूनिट ऐड करो, 3 यूनिट ऐड गया, और भैया प्लस के 3 यूनिट ऐड करा। 6 गुणा 3, 6:3 हो गए, 5 3 8 हो गए। आपका जो प्रेजेंट एज है, जो हमारे पास 12 साल बाद की जो उम्र आई है, वो हमारे पास कितना आई है, 9:8 आई है। ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ, कोई भी आपको क्वेरी नहीं आई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से आपको बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे। ए व बी की रेशो हमको दिया गया था 4 साल पहले। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा था, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 था। वर्तमान आयु 4 साल पहले की बात की, 4 साल पहले का था ये वाला। 6 अंतर बराबर करने की जरूरत है क्योंकि अंतर समान है दोनों का। इनका यूनिट का जो मान है 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4 यूनिट दी गई है। 1 यूनिट का मान हमको कितना दिया, 4 यूनिट हमको दी गई है। तो 8 यूनिट का मान 2 होगा,
8 साल का बाद 2 होगा तो 12 साल का मान कितना होगा? तो 6 में 3 ऐड किए, 5 में 3 ऐड करिए, फाइनल रेशो आपके सामने क्या आ चुका? 9:8 इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे डाउट है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है, टाइप 3 है। इसमें जब आयु एक दूसरे से कम या ज्यादा हो, जो दो व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति उसमें एक दूसरे से आयु ज्यादा होते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने 5 वर्ष ए व बी 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए की आयु व बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी की आयु बी की आयु से 10 वर्ष कम है तो ए की वर्तमान आयु व सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। ये सवाल आपके सामने है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने दिया गया। 5 years ago of the ratio age B age was 4:5. After 5 years, the ratio of A and B will be 6:7. If C age at present the 10 years less than B, then age and B present age the ratio of the present A C की रेशो का हमारा अनुपात बताना है। किस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा सवाल दिया, आइए समझते देखो। ए रेशो हमारे पास B वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है। ठीक है, आओ ए हमारे पास क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व की बात कही है, 4:5 दिया गया है। अब यहाँ से थोड़ा टर्न मारेंगे, प्रेजेंटेज होगा और 5 साल बाद होगी। ये 5 साल बिफोर है, ये 5 साल प्लस है। कितने रे हो जाता है? 6 कितना हो जाता है? 7 हमारे पास होता है। हमारे पास 6:7 हो जाता है। इतना डाटा आपको यहाँ पे गिवन होगा। देखो आपको इतना डाटा यहाँ पे गिवन दिख रहा होगा, कितना डाटा हमारे पास है। ठीक, इसके बाद देखो क्या करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर है 1 है तो अंतर डिफरेंस बराबर करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना यूनिट का मान है, 2 यूनिट दे रखे हैं। कितना अंतर है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान हमको दिया गया है। 2 यूनिट का हमको मान क्या दिया गया? 2 यूनिट का हमको मान दिया गया है। 2 यूनिट का मान हमको क्या दिया गया आपको बताते हैं। 2 यूनिट हमारे पास आ चुके हैं तो 2 यूनिट का मान कितना दिया गया? 5 हमारे पास 5 साल ये है और 5 साल ये है, तो 2 यूनिट का मान हमारे पास कितना दिया गया? 10 यूनिट दिया गया। 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 2 यूनिट इक्वल टू 10 ईयर। 10 ईयर हमको क्या देगा? 2 यूनिट का मान हमको 10 ईयर दे दिया गया है। 2 यूनिट का मान 10 ईयर हमको दे दिया गया है। तो अब आप देख सकते हो, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10/2 इक्वल टू कितना होगा? 5 ईयर हमारे पास आ चुका है। इतना डाटा आपको मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे बता दिया कि 5 ईयर हमारे पास डाटा इतना आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो भाई आपको इतना समझ आया होगा कि कैसे कैसे हमने यहाँ तक इसको रेशो को लेकर आए हैं। इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 10 साल हमारे पास दे दिए गए थे। तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार हम आपसे फिर एक बार क्वेश्चन को डाउट करके बताते हैं कि कितना कितना डाउट हमको दिया जाता है। ठीक है भैया, अच्छा आओ, इतना हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। आप इतना आपको यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद आपको डाउट कौन सा भाई? एक मिनट, डाउट बाई डाउट क्या है जी। देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर था। यहाँ से यहाँ तक का 5 साल ये थे, 5 साल ये थे, 10 साल हमने इस प्रकार देखा। 5 से 2 यूनिट बढ़ रही थी, कितना? 2 यूनिट का मान 10 साल हमारे पास दिया गया था। इस प्रकार से 10 साल आया है। ठीक है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या आया कि देखो 1 यूनिट बताता हूँ आपको, 1 यूनिट दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 ईयर है। तो 5 ईयर है तो 5 साल पहले की बात चलिए, तो 5 साल बाद में अगर प्रेजेंट एज आ जाएगी नहीं आएगी? आप देखो प्रेजेंट एज आ जाएगी। 5 साल पहले की बात चली थी तो प्रीवियस चलेगा, पास्ट चलेगा। 5 साल बाद आए तो प्रेजेंट एज आ सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 साल। तो 5 साल में कितना बड़ा 1 यूनिट मान बढ़ता है। तो 5 साल में 1 यूनिट ऐड यहाँ पे करो 1, कितना होगा? 5 होगा। सॉरी, हमारे पास कितने आ चुके हैं? 5 आ चुका है। रेशो 1 प्लस ऐड यहाँ पे करो, कितना होगा? 6 होगा। 5 से रेशो, 5 से कितना रेशो हमारे पास आ चुका है? 5 से 6 रेशो हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास जो प्रेजेंट एज की हमारे पास वैल्यू आई है ये। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज आई है वो उसका रेशो कितना है? 5:6 हमारे पास। अब क्वेश्चन में एक लाइन गिवन हो दी गई है,
यदि वर्तमान में सी की आयु बी की आयु से 10 वर्ष कम है, सी की आयु से 10 वर्ष कम है, तो भाई सी की आयु निकाल लेंगे हम। सी इजकल टू 10 वर्ष माइनस के सी, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हम इजकल टू लिख सकते हैं कितनी, सी की वैल्यू कितने है हमारे पास 4 आ चुके हैं। सी की वैल्यू हमारे पास एक बार अच्छे से कर देता हूँ। सी की आयु है जो सी की आयु है वो 10 वर्ष कम है, बी जो सी की जो सी का जो है बी 10 वर्ष कम दिया गया, 10 वर्ष कम है, तो 10 की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 10 माइनस के सी की, बी की वैल्यू 6 है तो कितना आ गया 4, सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुके हैं। देखो अब ये वैल्यू हमारे पास ए की थी, ये वैल्यू हमारे पास बी की थी। अब क्वेश्चन में कहता है ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात हमको बताना है, सी ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का हमको अनुपात बताना है। ए की वर्तमान आयु ए होगा, रेशो बी होगा, ए की वर्तमान आयु कितनी है 5 है, तो सी की कितनी है हमारे पास 4 है। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करो। अगर आपको कोई कहीं पे डाउट नजर आ रहा देखो आप, हाँ सी वैल्यू देखो, सी की वैल्यू कहाँ है बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो सी की वर्तमान, देख सी की वर्तमान, यदि वर्तमान में सी की आयु बी की आयु से 10 वर्ष कम है, बी की आयु से, किससे, बी की आयु से जो है हमारे पास 10 वर्ष कम दी गई है, तो बी की वैल्यू 10 वर्ष कम होगी, 10 माइनस के 6 इक्वल टू 4 हमारे पास, सी की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 5 दी गई थी, यहाँ पे आ गई 5, बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई थी, यहाँ पे घट के 4 आ गई हमारे पास, तो 5/4 बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलरली अब एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। 2020 के मिसाल से भाई काफी मॉक टेस्ट होंगे, तो आप एक रेगुलरली एक, अगर आप डेली नहीं लगा सकते तो आप 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, हफ्ते में एक 1 वीक में एक 2 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए अब दिल्ली पुलिस के लिए। फिर आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट देने के बाद आपको फिर उसके बाद जो आपको जहाँ पे आपको ये लगता है कि मैं एक क्वेश्चन को कर सकता था और वो डाउट रह गया, तो उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और उसको अच्छे से फिर एनालाइज करो कि आप इस क्वेश्चन को कितने वे से, किस किस मेथड से कर सकते थे। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके का अच्छी स्ट्रॉन्ग वे में चलेगा। आपको स्टैंड करने को मिल जाएगा कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर अपने आप को रख रहा हूँ कि कितने नंबर मेरे एग्जाम मॉक में आ सकते हैं। जितने आपके मौके में आते हैं उससे भाई 1-2-4 नंबर आपके पेपर में आपके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखा है, 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात, क्या है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 था। 12 वर्ष के बाद ए की आयु व बी की आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि वर्तमान में सी की आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है और बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने दिया। तो भाई चलो आइए किस प्रकार करेंगे, देखो भाई देखो हमारे पास गिवन है डाटा ए रेशो बी का, तो यहाँ पे कितना दे रखा 5:7 दे रखा, 4 साल प्रेजेंट एज होगी 4 साल माइनस की है। अब क्या है ना 12 साल की बात की गई, तो टोटल 12 साल बाद, 12 साल के बाद हमसे बात की गई है, तो 12 साल बाद हमसे बात की गई है, तो प्लस से कितने होंगे 12 साल, तो प्रेजेंट एज हमको खाली है यहाँ पे, तो 12 साल बाद जो रेशो है कितना जाता है 9:11 हो जाता है। देखो अब यहाँ पे इतना डाटा कैलकुलेट करके आपके सामने आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो हमको डिफरेंस बराबर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए किस प्रकार समझते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितने यूनिट का डिफरेंस आपको दिख रहा है, कितने यूनिट का 4 यूनिट का, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इजकल टू कितने की वैल्यू दे रहा है कि 4 12 16 हो गए, तो 16 की वैल्यू, तो 1 यूनिट इजकल टू कितने के बराबर है 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 की बात की गई है, तो 4 साल बाद जो परसेंटेज आई, 4 साल पहले थी 4 साल बाद मिलाएगा तो परसेंटेज हमारे पास आ सकती है, बदल सकती है, आ सकती है परसेंटेज, तो हम इसमें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, ये 4 यूनिट बाहर, तो प्लस के 1 और भैया प्लस के 1, तो कितने हो गए 6 हमारे पास ये हो गए रेशो, और हमारे पास 8 हो गई। अब इतनी कंसिडर वैल्यू हमने कर दिया, ये हमारे पास गिवन डाटा आ चुका है। देखो यहाँ लिखो प्रेजेंट एज
एज ए एंड बी की जो आई है 6:8 आई है। ये हमारे पास प्रेजेंट एज आई है और ए और बी की। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है देखो सुनो। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में कहता है कि यदि वर्तमान में सी की आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है। किससे? ए की आयु से 8 वर्ष कम है। देखो सी की जो आयु है, अगर हम करते हैं ए माइनस के 8 वर्ष का होकर दे देते हैं सी की आयु, मान के दो, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, ए माइनस के सी इक्वल टू 8। हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना सी माइनस ए, सी माइनस ए होगा ना, हाँ सी माइनस ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी इक्वल टू 8। हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इतनी वैल्यू लिख चुके हैं, 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष जो है कम ए की आयु से। कितनी आयु से? ए की आयु से जो है हमारे पास 8 वर्ष कम दी गई है। ए की आयु से 8 वर्ष कम हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू 8 वर्ष आ चुकी है कम। एक सेकंड, आप इसका वैल्यू सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखो आप 8 माइनस के ए की वैल्यू जो है इससे 8 इसे लिख जाएंगे, ये प्लस बी दोनों का ही होगा, 8 वर्ष है। ठीक है, तो ए की सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 8 माइनस के 6 इक्वल टू कितना हमारे पास 2 आ चुका है। 6 वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है? 2 हमारे पास आ चुका है डाटा। तो हमारे पास ए की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू 6 है, सॉरी बी की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी? क्वेश्चन में कहा बी की वैल्यू, बी और सी। बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसकी वैल्यू 2 है, 2 से हमने कट कर दिया 4:1 हमारे पास। ऑप्शन सी 4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। सी 4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा सवाल था, हमने बहुत अच्छे तरीके क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आपको आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, तो 9 साल बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। आफ्टर 9 ईयर दिस रेशो वाल विल 19 19:21 सी इज स्मॉलर देन 3 ईयर ऑफ बी इन नगा फाइंड द प्रेजेंट ऑफ एज। किस प्रकार करेंगे देखो, ए होगा बी होगा, हमारे पास कहा ए व बी की वर्तमान आयु जो है उनका अनुपात हमारे पास 8:9। अब यहां से क्या आता है 9 साल बाद प्लस 9 साल बाद जो इनकी उम्र है वो कितनी होती है 19:21 होती है। इतना डाटा हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये डाटा हमको गिवन दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। नया रेशो क्या आएगा 8 दूनी 16, रेशो 9 दूनी 18। अब नया रेशो कितना आएगा 19:21। अब आप देख सकते हैं 16 तो 18 19 तो इनके अंतर बराबर आ चुका है, तो कितने यूनिट बढ़ा है 16, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है कितनी क्वेश्चन में 9। 3 यूनिट की मान हमको क्वेश्चन में कितना देगा 9 दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे भैया 1 यूनिट इक्वल टू, तो 9 बटे कितने हो गए 3, तो कितना मान आएगा, कितना होगा 1 यूनिट इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है 3 आ चुका है। 1 यूनिट का मान हमारे पास 3 आ चुका है, तो हमको क्या निकालना है प्रेजेंट इतना निकालना है भैया। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। ए की जो वैल्यू निकालेंगे हम 16 गुना 3 कितने हो गए भाई 48। बी की हमने वैल्यू निकाली 18 गुना 3 कितने हो गए भाई 54, कितना होगा 54 हमारे पास यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे वो बताते हैं। इन्होंने कहा सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। अब हमको सी की वैल्यू निकालनी है, सी हमारे पास निकलेगा। अगर सी की हमको वैल्यू निकालनी है, सी हमको बी से कितने वर्ष छोटा है हमको बताना है, तो बी माइनस 3 कर देंगे। बी माइनस 3 हमको सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है 45, तो 3 इसमें कम करते तो क्या होगा, किसकी वैल्यू आएगी क्या हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। D4 देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे लेवल का सवाल था, हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा। कोई भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में अंतर बराबर नहीं दिया गया था, क्या दिया था अंतर को, क्वेश्चन में अंतर बराबर नहीं दिया गया था, तो 16:8 तो अंतर बराबर क्या हमने देखा 2 आया, इसका 1 आया, 2 मल्टीप्लाई दोनों करी तो 8 2 से 8 दूनी 16 18। अब 2 का अंतर बराबर
कितने यूनिट है, 3 यूनिट बढ़ रहा। 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना हमारे पास दिया गया, 3 यूनिट का मान हमारे पास 9 दिया गया है क्वेश्चन। तो 3 यूनिट इक्वल टू 9 के बराबर, 1 यूनिट बराबर 3 के बराबर। तो ए की प्रेजेंट एज निकालनी है पहले। ए 16 गुणा 3 48, 20, तो 18 गुणा 3 कितने हो गए, 56 हो गए। तो बी की वैल्यू हमें निकालनी, बी जो है, सी जो है, बी से 3 गुणा 3, 3 साल छोटा है, 3 साल छोटा है। सी इक्वल टू बी माइनस का 3, 54 माइनस का 3 कर दिया हमने, तो कितना का हमारे पास 51। सी की जो उम्र है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 51 आ चुकी है। ऑप्शन आपके सामने कौन सा है, डी फॉर देवसेना एक तो राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट लगता है क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आया है, ठीक है। अगर कोई मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट आना चाहिए, ठीक है, अगर फिर भी डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आज जो है आपका एज वाला चैप्टर है, आपका एज चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम साझेदारी पढ़ने, पार्टनरशिप हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, पार्टनरशिप हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो मैंने आपके लिए अर्थमेटिक का बहुत मतलब कि मोस्टली जो है आपका अर्थमेटिक खत्म होने के द्वार पे आ चुका है। तो आप इतना करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट्स आप पढ़े। सभी को बताओ कि सर यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल कोई पेड बैच नहीं है, बिल्कुल कोई पेड बैच नहीं, बिल्कुल फ्री बैच है आपके सभी के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपको सेक्शन आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आज का ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू, ठीक है भाई।